तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भूगोल के विवरण से। मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझे स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन किया। अब मैं आपके मुखारबिंद से संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विवरण सुनना चाहता हूँ। हे मुने, जितने भी सागर, द्वीप, पर्वत, पर्वत, वन, नदियाँ और देवता आदि की पुरियाँ हैं, उन सब का जितना जितना परिमाण है, जो आधार है, जो उपादान कारण है और जैसा आकार है, वह सब आप यथावत वर्णन कीजिए। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, सुनो, मैं इन सब बातों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं हो सकता। ये दो जम्बू, पिलक्ष, शालमश, पुष्प, क्रौंच, शाक और सातवां पुष्कर, ये सातों द्वीप चारों ओर से खारे पानी, इक्षुरस, मदरा, घृत, दधि, दुग्ध और मीठे जल के 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। हे मैत्रेय, जम्बू द्वीप इन सबके मध्य में स्थित है और इसके भी बीचों बीच में सुवर्णमय सुमेरु पर्वत है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है और नीचे की ओर यह 16,000 योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है। इसका विस्तार ऊपरी भागों में 32,000 योजन है तथा नीचे तलहटी में केवल 16,000 योजन है। इस प्रकार यह पर्वत पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका कोष के समान है। इसके दक्षिण में हिम्मान, हेमकूट और निषद तथा उत्तर में नील, श्वेत और शंगी नामक वर्ष पर्वत है, जो भिन्न भिन्न वर्षों का विभाग करते हैं। उनमें बीच के 2 पर्वत निषद और नील 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। उनसे दूसरे 10-10 हजार योजन कम है, अर्थात हेमकूट और श्वेत 90-90 हजार योजन तथा हिम्मान और श्रृंगी 80-80 हजार सहस्त्र योजन तक फैले हुए हैं। वे सभी 2-2 सहस्त्र योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। हे ध्वज, मेरू पर्वत के दक्षिण की ओर पहला भारतवर्ष है तथा दूसरा किमपुरुष वर्ष और तीसरा हरिवर्ष है। उत्तर की ओर प्रथम रम्यक, फिर हिरण्यमय और तदनंतर उत्तर कुरुवर्ष है, जो द्वीप मंडल की सीमा पर होने के कारण भारतवर्ष के समान धनुषाकार है। हे दुष्श्रेष्ठ, इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9,000 योजन है तथा इन सब के बीच में इलावृत वर्ष है, जिसमें सुवर्णमय सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है। हे महाभाग, यह इलावृत वर्ष सुमेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों ओर 4 पर्वत है। ये चारों पर्वत मानो सुमेरु को धारण करने के लिए ईश्वर की किलियाँ हैं, क्योंकि इनके बिना ऊपर से विस्तृत और मूल में संकुचित होने के कारण सुमेरु के गिरने की संभावना है। इनमें से मदराचल पूर्व में, गंधमादन दक्षिण में, विपुल पश्चिम में और सुभाष उत्तर में है। ये सभी 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इन पर पर्वतों की ध्वजाओं के समान क्रमशः 1100 योजन जैसे कदम्ब, जम्बू, पीपल और बटकी वृक्ष है। हे महामुने, इनमें जम्बू, जामुन वृक्ष जम्बूद्वीपों के नाम का कारण है। इसके फल मान गजराज के समान बड़े होते हैं। जब वे पर्वत पर गिरते हैं तो फटकर सब ओर फैल जाते हैं। उनके रस से निकली जम्बू नाम की प्रसिद्ध नदी वहाँ बहती है, जिसका जल वहाँ के रहने वाले पीते हैं। उसका पान करने से वहाँ के शुद्ध चित्त लोगों को पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा अथवा इंद्रिय क्षय नहीं होता। उसके किनारे की मृतिका
उस रस से मिलकर मंद मंद वायु से सूखने पर जामू नद नामक सुवर्ण की हो जाती है, जो सिद्ध पुरुषों का भूषण है। मेरु के पूर्व में भद्राश वर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है तथा हे मुनि श्रेष्ठ, इन दोनों के बीच में इलावृत वर्ष है। इसी प्रकार इनके पूर्व की ओर चैत्ररथ, दक्षिण की ओर गंधमादन, पश्चिम की ओर वैभ्राज और उत्तर की ओर नंदन नामक वन है तथा सर्वदा देवताओं से सेवनीय अरुणोद, महाभद्र, अस्त्योद और मानस ये 4 सरोवर है। हे मैत्रेय, सीताम, कुमुद, कुररी, माल्यवान तथा बैकंक आदि पर्वत भूपद्म की कर्ण का रूप मेरु के पूर्व दिशा के केसराचल है। त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रूचक और निषाद आदि केसराचल उसके दक्षिण ओर है। सुखीवासा, वैडूर, कपिल, गंधमादन और जारुथी आदि उसके पश्चिमी केसर पर्वत है तथा मेरु के अति समीपस्थ इलावृत वर्ष में और जठरादि देशों में स्थित शंखकूट, ऋषभ, हंस, डांग तथा कालंज आदि पर्वत उत्तर दिशा के केसरा वाले। हे मैत्रेय, मेरु के ऊपर अंतरिक्ष में 14 सहस्त्र योजन के विस्तार वाली ब्रह्मा जी की महापुरी ब्रह्मपुरी है। उसके सब और दिशा एवं विदिशाओं में इंद्रादि लोकपालों के 8 अति रमणीक और विख्यात नगर हैं। विष्णु पादोद्भवा श्री गंगा जी चंद्रमंडल को चारों ओर से आप्लावित कर स्वर्गलोक से ब्रह्मपुरी में गिरती हैं।